संगठन और सत्ता के विस्तार को लेकर बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में कई प्रयोग किए हैं, लेकिन अब पार्टी एक बार फिर अपने मूल यानी अपनी रूट्स की तरफ लौटती नजर आ रही है। और इसकी एक झलक मिली मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय परिषद की लिस्ट में, जिसमें पार्टी से जुड़े पुराने चेहरों को खासा महत्व दिया गया है। बाहर से आए लोगों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। हालांकि सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम जरूर है, लेकिन उनके समर्थकों के नाम सिरे से गायब है। कि चाहे वो वरिष्ठ नेता तुलसी सिलावट हो, गोविंद राजपूत हो या फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर, और ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में। वहीं पिछले कई दिनों से उपेक्षित चल रहे बीजेपी के पुराने दिग्गजों को इस सूची में पूरा महत्व मिला है। तो चाहे वो गोपाल भार्गव हों, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हों या फिर अर्चना चिटनिस और जयंत मलैया, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की सूची आते ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की योग्यता का आंकलन करती है और उसके अनुसार दायित्व दिया जाता है। आने वाले समय में जिनको राष्ट्रीय परिषद में अगर दायित्व नहीं मिल पाया, स्थान नहीं मिल पाया, तो उनको और कोई दूसरा दायित्व मिलेगा या और कोई भूमिका में वो नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की चिंता रखती है। भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहिए, पद की लालसा बिल्कुल मत करिए। मैं स्वयं उसका एक उदाहरण हूँ। राष्ट्रीय परिषद मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी इम्पोर्टेंट बॉडी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनती है, तो उसमें कांग्रेस से गए जो नेता हैं उनके फॉलोअर हैं, उन लोगों को इसमें नहीं लिया गया और इनको अब कांग्रेस भी वापस लेगी नहीं कभी। पुराने चावलों को महत्व देने की कोशिश है। अगर आप समझना चाहें इस सूची को, तो बीजेपी अब ये समझ रही है कि आप अपने रूट्स की तरफ लौटिए। चुनाव जीतने के लिए या कांग्रेस को चोट पहुंचाने के लिए आप ले आइए, लेकिन असली चीज है मूल विचार के प्रति समर्पित नेताओं को महत्व। संगठन में बढ़ रही नाराजगी को खत्म करने की कोशिश, ये मायने हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो राष्ट्रीय परिषद के लिए नाम चुने गए हैं बीजेपी की इस सूची।